आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत अच्छे मूव देखने को मिले। स्पेशली बैंक निफ्टी में जो कमाल हुआ है आज मार्केट में, जिस तरह से मार्केट ने रिबाउंड किया है और तकरीबन 500 पॉइंट से ज्यादा का अपसाइड देखने को मिला है पॉइंट ऑफ टाइम पर। और फाइनली बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 44,479 के लेवल पर और ये कल के मुकाबले तकरीबन 485 पॉइंट प्लस में जाकर बंद हुआ है। और निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 19,444 के लेवल पर और ये कल के मुकाबले तकरीबन 48 पॉइंट प्लस में जाकर बंद हुआ है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम इस बात को कर रहे थे, ये चर्चा में था कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट नीचे की तरफ 43,800 से लेकर 850 के रेंज तक जा रहा था और अपसाइड में मार्केट 44,100 से लेकर 44,150 के लेवल को टच कर रहा था। और मैंने कंटिन्यूअसली अपने वीडियोस में ये बात कही है कि मार्केट जब भी किसी साइड में मूव करेगा तो वहां पर अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और आज मार्केट में वही हुआ। 44,200 के लेवल को जैसे ही हमने ब्रेक किया, मार्केट धीरे धीरे कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ चला गया और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट 44,520 के आसपास के लेवल पर काम कर रहा था। सो कुल मिलाकर मार्केट ने काफी शानदार रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन कल के लिए मार्केट में ट्रेड किस तरह से बना सकते हैं? कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और जो मूव एक्सपायरी के दिन देखने को मिलना चाहिए वो मूव तो हमें आज ही देखने को मिल गया। तो क्या कल एक्सपायरी के दिन कोई मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं या एक्सपायरी डल हो सकती है या साइडवेज हो सकती है? तो इसका डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में, साथ ही निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करता हूं दो स्टॉक्स की जिनको मैंने अपने पिछले वीडियोस में रिकमेंड किया था, जहां पर मेरा एनालिसिस था कि ये शेयर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का। इस शेयर को मेरे ख्याल से मैंने 118 रुपए के आसपास कहीं पर रिकमेंड किया था, जहां पर टारगेट 128 से लेकर 135 के आसपास के थे। और आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने आज 150 के हाई को टच किया है। तो इस स्टॉक में जो टारगेट मैंने दिया था वो पूरा हो गया है। साथ ही मैंने भेल के शेयर को रिकमेंड किया था, ये था तकरीबन 100 रुपीज के आसपास, तब मैंने इसको रिकमेंड किया था और मेरा व्यू था यहाँ पर 108 रुपए के आसपास के टारगेट। और आप चेक कर सकते हो इस शेयर ने आज 112 के हाई लेवल को टच कर दिया था। सो इन दोनों ही शेयर में जो टारगेट हमने सजेस्ट किए थे, जो हमारा एनालिसिस था, वो परफेक्टली प्लान हुआ है। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल किस तरह से ट्रेड बनाया जा सकता है। याद रखिए आज एक बड़ा मूव देखने को मिल चुका है तकरीबन 500 पॉइंट का। तो इस बात की पूरी संभावना है कि कल शायद उतने बड़े मूव देखने को ना मिले। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल 44,550 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है या इसके ऊपर जाने लगता है तो फिर हम बैंक निफ्टी में 44,800 तक के टारगेट आते हुए देख सकते हैं। तो ये लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी में। और जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोज में ये चीज बार बार कही थी कि बैंक निफ्टी को बुलिश हम तभी मानेंगे जब बैंक निफ्टी इस अपने स्क्वायर को ब्रेक करके ऊपर वाले खाने में आ जाएगा। और ये जो खाना है जहां पर हमारे टारगेट है 45,000 से लेकर 44,600, पूरी उम्मीद है कि अगर एक बार बैंक निफ्टी 44,600 के अंदर चला जाता है तो 44,600 से लेकर 45,000 के लेवल के लिए बैंक निफ्टी वर्क कर सकता है। दोस्तों, आज टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने इन्फॉर्म किया था, जब बैंक निफ्टी 44,200 के आसपास था तब मैंने इन्फॉर्म किया था कि अगर बैंक निफ्टी 44,200 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये लेवल क्रॉस करने के बाद ही बैंक निफ्टी सीधा 44,500 के लेवल की तरफ चला गया। अब देखिए कल किस तरह से ट्रेड हम बना सकते हैं, वो एनालिसिस हम यहाँ पर समझेंगे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली तकरीबन 44,500 के आसपास। तो अगर इस चार्ट को हम देखते हैं तो काफी दिनों से हम इस एक रेंज में काम कर रहे थे। ये एक रेंज थी मोर और लेस जहां पर हम काम कर रहे थे। 43,600 लोअर साइड में था, 44,200 अपर साइड में था। मतलब ये रेंज थी तकरीबन 600 पॉइंट की एक रेंज थी जिसमें हम काम कर रहे थे। और जब हम किसी रेंज को ब्रेक करते हैं तो उतना ही पॉइंट हम इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर 44,200 में अगर हम 600 पॉइंट्स को ऐड करते हैं तो 44,800 का लेवल बैंक निफ्टी में निकल के आता है, जो इजीली अचीव होना चाहिए। आज हमने 44,500 के आसपास क्लोजिंग दी है और आज की क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी में प्रेशर नहीं आया, बैंक निफ्टी में बिकवाली देखने को नहीं मिली। वहां पर बायर कंटिन्यूअसली खड़े थे। तो उसका रीजन ये हो सकता है कि इस लेवल पर 44,200 पर सेलर काफी एक्टिव थे और वो बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दे रहे थे काफी दिनों से, तकरीबन 4 से 6 सेशन से। लेकिन आज जिस तरह से बैंक निफ्टी ने अपसाइड दिया है, ये सारे जो सेलर्स थे ये भाग गए होंगे और ये बायर में कन्वर्ट हो गए होंगे और नए बायर भी यहाँ पर ऐड हुए होंगे। इसी वजह से यहाँ पर कोई सेलर आज देखने को नहीं मिला है। अदरवाइज यूजुअली 500 के मल्टीपल्स पर बैंक निफ्टी में प्रेशर देखने को मिलता है। अब बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया था तकरीबन 44,600 का, ये लेवल काफी क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी में। और अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलने लगता है और इस लेवल को सस्टेन करने लगता है 44,600 के लेवल को, तो यहाँ पर हम 44,800 का पहला टारगेट देख सकते हैं और दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 44,950 का।
ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में कल ट्रेड बन सकता है अगर बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर सस्टेन करने लगता है। अगर हम बात करें कि हमें कॉशियस कहां पर होना है, तो यहां पर देखिए ये जो लेवल था 44,200 जो बार बार बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी जब भी यहां से नीचे आने की कोशिश करेगा, यहां पर बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिलना चाहिए और ये सपोर्ट काम करेगा बैंक निफ्टी को फिर से ऊपर लिफ्ट करने में। तो अगर हम कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो हमारे लिए जो स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 44,200 का, यानी कि आज के लेवल से तकरीबन 300 पॉइंट नीचे लेवल पर एक स्टॉप लॉस बनेगा। अगर हम बाई साइड में कोई पोजीशन लेते हैं 300 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा और टारगेट अगर 44,500 से देखें तो पहला टारगेट भी 300 पॉइंट का है और उसके बाद दूसरा टारगेट 450 पॉइंट, मतलब ये 300 पॉइंट प्लस 150 पॉइंट, तो ये मिलाकर 450 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी में बन सकता है। अब देखिए कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो हमें किस तरह से ट्रेड बनाना है। याद रखिए एक्सपायरी का डे है तो मार्केट चॉपी हो सकता है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास दिखाई देता है विच कम्स नियरली 44,300 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की थी और रेजिस्ट भी किया था, तो अगर 44,300 के आसपास बैंक निफ्टी दिखाई देता है तो वहां पर एक बाय साइड का पोजीशन बनाया जा सकता है, जहां पर टारगेट होंगे 44,500 के पहले टारगेट और ये ब्रेक होता है तो 44,600 का दूसरा टारगेट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए हो गए 44,300 नीचे में, 44,600 ऊपर में। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 19,444 के लेवल पर। याद रखिए मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ये कहा है कि निफ्टी 19,550 के ऊपर जाने पर काफी बुलिश हो सकता है। तो कल के दिन निफ्टी के लिए जो पहला स्ट्रगल रहेगा वो रहेगा 19,550 के आसपास का लेवल। यहाँ पर निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है और यहाँ पर उसको एक स्ट्रगल मिल सकती है। नीचे की तरफ में निफ्टी के लिए जो लेवल होंगे वो आज के लो लेवल को हम कंसिडर कर सकते हैं। जो आज का लो लेवल है विच इज रफली 19,400 के आसपास, तो 19,400 को हम निफ्टी में नीचे का एक सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। सो निफ्टी के लिए हमारे जो टारगेट बनकर आ रहे हैं नीचे में 19,400 पे सपोर्ट है अब निफ्टी को और 19,550 का पहला टारगेट होगा। सो कल के दिन निफ्टी में देखिए ये वो लेवल है जहां पर निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था विच कम्स नियरली 19,480 के आसपास। तो अगर निफ्टी कल इस लेवल के ऊपर निकलता है, मतलब प्रेसाइजली 19,500 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर निफ्टी में एक ट्रेड बन सकता है 19,500 से लेकर 19,520 की रेंज में एक ट्रेड बनाया जा सकता है, जहां पर पहले टारगेट होंगे 19,600 के और नीचे की तरफ निफ्टी को जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 19,380 के आसपास, यानी कि तकरीबन 19,400 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट है। सो हमें कल के दिन इस लेवल का वेट करना है। अगर ऊपर की तरफ कोई पोजीशन बनानी है तो इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ही हमें बाय की पोजीशन बनानी है और ये लेवल अगर हम ब्रेक करके ऊपर जाते हैं तो हम पहला टारगेट देख सकते हैं 19,580 के आसपास का और जो 19,600 तक भी जा सकता है। नीचे की तरफ निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट हमें दे सकता है। तो कल के दिन अगर निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है तो ये लेवल ऊपर होने के बाद हम ट्रेड बनाएंगे, टारगेट होंगे 19,600 के और नीचे अगर आता है तो 19,380 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर निफ्टी में एक इजी ट्रेड देखना है तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं जो कि हमारी ट्रेंड लाइन होगी और इस ट्रेंड लाइन के साथ एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और ये लाइन जब ब्रेक होगी ऊपर की तरफ तो हमारी बाइंग की पोजीशन बनेगी और यहाँ से अगर हम नीचे निकलने लगते हैं इस लाइन को ब्रेक करके तो वहां पर सेल साइड की पोजीशन बनेगी और टारगेट जो पहले आएंगे नीचे की तरफ वो आएंगे 19,380 के आसपास। तो कल जब निफ्टी ओपन होता है तो आपको चार्ट को इस तरह से प्रेजेंट करके रखना है। द मोमेंट निफ्टी इसके ऊपर निकलता है और 5 से 10 मिनट ऊपर के लेवल पर सस्टेन करता है तो यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर नीचे आने लगता है और अगेन 5 to 10 मिनट्स ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करने लगता है तो 19,380 के आसपास के पहले लेवल के लिए ट्रेड बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।